हेलो फ्रेंड्स। सो गाइज आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी में आप यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक देखे जाए तो आपके लिए नया नहीं है, आप उसको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा था, सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बाद में कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। अब 12th में आप पढ़ने वाले हो इसका अगला वर्जन, एडवांस वर्जन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आपको याद होगा, आपने ये सब यूनियन इंटरसेक्शन सब क्लास 11th में किया है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के अंडर में। तो आपने एक फॉर्मूला देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद है, आपने ये फॉर्मूला देखा था बराबर। और ये फॉर्मूला तो भाई तब अप्लाई होता था जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आर इंडिपेंडेंट मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ए का होना ये बी पे डिपेंड नहीं करता, बी का होना ये ए पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ए अगर होगा सिलेक्शन ऑफ पर्सन ए और बी होगा सिलेक्शन ऑफ पर्सन बी, तो ए का सिलेक्शन ये बी के सिलेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं करता। ए अपने आप में इंडिविजुअली अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, बी के सिलेक्ट होने से या ना होने से ए को फर्क नहीं पड़ता। और बी भी अपने आप में अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, 100% दे रहा है। अगेन ए के सिलेक्ट होने या ना होने से बी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो तब भाई जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते थे, तब दो इवेंट के बीच का इंटरसेक्शन हमेशा इस तरह से आता था, ए का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इंटू बी का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। बट दोस्तों जो कंसेप्ट अभी आप देख रहे हो वो कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल मतलब यहाँ पे ये जो दोनों इवेंट है इसमें से एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा। मतलब एक के होने से, इस कंडीशन के वजह से दूसरे के प्रोबेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा, या दूसरे के होने से पहले के प्रोबेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा, इसकी स्टडी आप यहाँ करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए एंड बी, मैंने अभी कहा कि वो इंडिपेंडेंट है। ए का सिलेक्शन बी से डिपेंड नहीं करता, बी का सिलेक्शन ए पे डिपेंड नहीं करता। दोनों अपने आप में क्या है, एकदम अपने 100% दे रहे हुए तो दोनों भी सिलेक्ट हो सकते, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी रिजेक्ट हो सकते, दोनों इंडिपेंडेंट है। तब जाकर उनके बीच का ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ये होता था, जो आपने क्लास 11 तक यहां तक आपने देखा था। अब इसके अगला अभी आप देखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जब दो इवेंट में यानी ए एंड बी में एक दूसरे पे डिपेंड करता है। मतलब अब यहां पे भी दो बातें आती है ना, कि जब भी ए एंड बी आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में भी दो बातें आती है कि ए बी पे डिपेंड कर रहा है या बी ए पे डिपेंड कर रहा है, बराबर ना। ए एंड बी डिपेंडेंट में भी दो बातें आती है। पहला हम लेते हैं ए डिपेंड्स, ए डिपेंड्स ऑन बी, और दूसरा हम लेते हैं बी डिपेंड्स ऑन ए। पहला क्या ले लिया हमने, ए डिपेंड्स ऑन बी, क्योंकि डिपेंडेंट में भी फिर दो बातें आती है, ए बी पे है या बी ए पे है। सो ए डिपेंड्स ऑन बी मतलब यहाँ पे ए हुआ डिपेंडेंट और बी हुआ इंडिपेंडेंट, और बी डिपेंड्स ऑन ए मतलब यहाँ पे हुआ बी डिपेंडेंट क्योंकि बी डिपेंड कर रहा है। सो बी डिपेंडेंट और ए हुआ इंडिपेंडेंट। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला मेन सिंबल यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब पता है बी इंडिपेंडेंट है, बराबर, ए डिपेंड कर रहा है मतलब ए हुआ डिपेंडेंट, और बी पे डिपेंड कर रहा है मतलब हम मान लेंगे बी को इंडिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे बी इंडिपेंडेंट यानी बी का होना ए से अफेक्ट नहीं करता। ए हो ना हो बी से कोई मतलब नहीं है, बी का होना ए पे अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ए का होना बी पे अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि ए डिपेंड्स ऑन बी है। तो ए का होना ये बी पे डिपेंड करता है, लेकिन बी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका होना किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको ये चीज समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले फॉर्मूला समझो। तो आप पता है इस सिंबल को कैसे लिखोगे, आप इस सिंबल को लिखोगे ए बाय बी। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बट यहाँ पे डिपेंडेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बाय बी, पी ऑफ ए बाय बी। अब आप बोलोगे अच्छा सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या इसका मतलब ये है इस सिंबल का मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी को बी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर लो? गलती से भी इसको ये इंटरप्रेट मत करना, मत करना, ठीक है। ये पहली बात, ये दो अलग अलग टर्म है ही नहीं, एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है ए बाई बी। सिर्फ इसको पढ़ो कैसे, इसको पढ़ो ऐसे, जो डिनोमिनेटर में है ना वो हो चुका है,
जो डिनोमिनेटर में, ये बात को समझो, जिसने सिंबल को समझ लिया, मैं मानता हूं कि इस चैप्टर में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो ये है। जिसने इसको समझ लिया, आगे हर चीज उसको आसान जाएगी। फिर वो बायस थ्योरम हो, एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल हो, हर चीज, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब चीजें इजी जाएगी। सो ए बाय बी को कैसे पढ़ना है पता है? जो डिनोमिनेटर में, हमेशा याद रखो, जो डिनोमिनेटर में वो हो चुका है, तो अब न्यूमरेटर वाले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या? जो डिनोमिनेटर में है वो इवेंट हो चुकी है, तो न्यूमरेटर वाले इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, सो टेंशन ना लो, मुझे अभी समझ में आया है कि इतने देर से ये नहीं दिख रही थी स्क्रीन, बट वैसे भी स्क्रीन पे हमने कोई अभी तक झंडे नहीं गाड़े हैं, हमने बस ये 2-3 लाइन ही लिखी है। जो बातें मैं बोल रहा था वो मुंह से ही बोल रहा था। सो आई होप आपने वो बातों को पकड़ लिया है। तो मैंने तो स्क्रीन पे देखो अब तक क्या लिखा है, बस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम लिखा है, पहले टॉपिक का नाम लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जो मैंने बोलते बोलते बताया था कि क्लास 11 तक हमने ये फॉर्मूला समझा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर भूल भी गए होंगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन यस, यहां तक हम क्लास 11th में सीख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, यानी ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इंटू बी की। जैसे मैंने एग्जांपल भी बोला कि ए और बी है, सपोज ए मतलब पर्सन ए के सिलेक्शन होने के चांसेस किसी इंटरव्यू में, और बी मतलब पर्सन बी के सिलेक्ट होने के चांसेस। तो ए और बी जब इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ए के सिलेक्शन ये बी पे डिपेंड नहीं करता, बी का सिलेक्शन ए पे डिपेंड नहीं करता, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने 100% देने वाले, हो सकता है दोनों सिलेक्ट हो सकता है दोनों रिजेक्ट हो सकता है कोई एक सिलेक्ट हो, तब जाके ये फॉर्मूला आता है दोस्तों। तब जाके ये फॉर्मूला आता था क्लास 11 तक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन पे ही काम करती है, इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। वैसे क्लास 11 में आपने काफी चीजें देखी, यूनियन देखा है, इंटरसेक्शन देखा है, बाद में आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी, एम अपॉन एन। ठीक है, तो वो तो सब बेस करते करते अभी हम थोड़ा एडवांस में आए हैं। तो ये हुआ करता था क्लास 11 तक, जब तक वो इंडिपेंडेंट थे गाइस। लेकिन ए और बी एक दूसरे पे डिपेंड भी तो हो सकते हैं। अब वो कैसे डिपेंड हो सकते हैं उसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, सो डोंट वरी, बट पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फॉर्मूला। और ए और बी एक दूसरे पे अगर डिपेंड होंगे तो उसमें दो बातें आती है कि ए बी पे डिपेंड करेगा या फिर बी ए पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ए बी पे डिपेंड करेगा, सो ए अगर डिपेंड्स ऑन बी है तो ए हुआ डिपेंडेंट इवेंट और बी हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ना। सो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, ये सिंबल मैं बोल रहा हूँ, इसको खास समझो। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ऑफ ए बाय बी, और मैंने कहा कि इसको गलती से भी ए की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी ऐसा मत लिखना, मत लिखना, मत लिखना। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये सिंगल इवेंट का सिंबल है। ये आपको क्या बताती है? मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर में वो इवेंट अब हो चुका है, तो न्यूमरेटर वाले इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? क्योंकि देखो, जो डिनोमिनेटर में वो हमेशा इंडिपेंडेंट आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा वो इवेंट लो। देखो, मैं फॉर्मूला ये सिखा रहा हूं, लेकिन साथ में ये फॉर्मूला आप खुद बना लोगे, इतना अच्छी से आपको अगर चीज को बराबर पकड़ लिया तो क्लैरिटी आ जाएगी। सो डिनोमिनेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट का कोई मालिक ही नहीं है, वो अपना अपना खुद का है। और न्यूमरेटर में डिपेंडेंट लो, तो यहाँ इंडिपेंडेंट कौन है? बी, डिपेंडेंट हुआ ए। और इसको पढ़ना कैसा है कि डिनोमिनेटर की फॉर्मूला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रुको। तो पहले तो इस सिंबल को कैसे पढ़ना है कि डिनोमिनेटर वाले इवेंट का हो गया है काम, मतलब डिनोमिनेटर वाला इवेंट हो गया है, तो न्यूमरेटर वाले इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? न्यूमरेटर वाले इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या? ये होता है इसका मीनिंग सिंबल का। इनटू जो डिनोमिनेटर में है ना, वो हमेशा उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लिखो। इसकी जो डिनोमिनेटर में उसकी, ए की कभी भी अकेले में मत लिखो, क्योंकि ए मतलब एक छोटा बच्चा है। आपको पता है ना, छोटा बच्चा अकेला कभी नहीं जाता घर से बाहर। एक तो उसको उसके मम्मी पापा ले जाते हैं, दादा दादी ले जाती है, या कोई मेड रखी होगी वो ले जाती है। एक 2 साल का बच्चा कभी भी अकेला घर के बाहर हम जाने की परमिशन नहीं देते। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, या जो डिपेंडेंट इवेंट है, वो एक छोटा बच्चा है। उसको कभी भी ऐसे इंडिविजुअल अकेला मत लिखो, पी ऑफ ए मत लिखो। अब तक लिखते थे हम क्लास 11 तक, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए अलग से इंटू पी ऑफ बी अकेले से, अकेला अकेला, क्योंकि तब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों बड़े हो गए थे। लेकिन अब डिपेंडेंट मतलब ऐसा मानो कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट इवेंट है वो छोटा है,
2 साल का बच्चा है, तो उसको कभी भी अकेला मत लिखो, उसको हमेशा बाय ये इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब पी ऑफ ए को हमेशा कैसे लिखो, पी ऑफ ए बाय ये इंडिपेंडेंट इवेंट, अकेला मत छोड़ो उसको। और इंडिपेंडेंट इवेंट यानी बड़ा हो गया तो उसके साथ हम उसको भेज सकते हैं। और इनटू अगेन जो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा हमेशा उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से वहां मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से उससे मल्टीप्लाई करो। इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने कहा ना बड़ा हो गया उसको हम अकेला छोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का नया फॉर्मूला अंडर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आपने क्लास 11 में कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा था जहां ए एंड बी इंडिपेंडेंट थे, इसलिए आप ये फॉर्मूला लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे हो जहां पे किसी एक इवेंट का दूसरे पे डिपेंडेंट होना रहेगा हमेशा, तो ए बी पे डिपेंड हो सकता है या बी ए पे। तो अगर ए बी पे डिपेंडेंट है, मतलब ए डिपेंडेंट है बी इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ ए इंटर, तो वो फॉर्मूला वही है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जो आपने ऊपर देखा था ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की, फॉर्मूला अभी भी वही है। देखो ठीक से, देखो ठीक से, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए अभी छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो उसको हम अकेला नहीं भेज रहे, इसलिए उसके साथ ये बी आ गया। बी तो अकेला गया, बी बड़ा है, जो इंडिपेंडेंट है वो बड़ा है, वो अकेला जाएगा। लेकिन जो डिपेंड, मतलब ये बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ बड़ा छोटा ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए। तो बी तो अकेला जाएगा, ए अकेले को भेजेंगे नहीं, इसलिए हमने ए की प्रोबेबिलिटी लिखी, लेकिन साथ में उसके बी भी चिपका दिया, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बड़ा, ठीक है। और इसको पढ़ना कैसे, मैंने कहा कि बी हो चुका है, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या, बी हो चुका है अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। सो गाइज यही मैंने यहां पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्मूला खुद बना लेना है। सेकंड फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, बी डिपेंड्स ऑन ए, ठीक है, क्या बोल रहा है, बी डिपेंड्स ऑन ए, मतलब यहाँ पे बी हुआ डिपेंडेंट और ए हुआ इंडिपेंडेंट, मतलब कहानी बदल जाएगी। अब ए बड़ा है और बी छोटा बच्चा, उसको अकेला मत भेजो। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ बी। बट ए तो बड़ा है, इंडिपेंडेंट को हमेशा आप अकेला छोड़ सकते हो, जैसे हम हमेशा पहले भी छोड़ते आते थे, इंडिपेंडेंट थे जब ए और बी तब अकेला छोड़ते थे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, ए, इसको अकेला छोड़ दिया, जैसे पहले वाले फॉर्मूला में इंडिपेंडेंट था बी, उसको अकेला छोड़ दिया था। बट बी अब यहाँ पे छोटा बच्चा है तो उसको हमने लिखा है, लेकिन उसके साथ हम एक बड़े को भेजेंगे ना, तो बड़ा कौन है, ए, बड़ा है। ये बन गया दोस्तों इसका सेकंड फॉर्मूला। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, तब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनता था, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बट जब ए एंड बी डिपेंडेंट हो गए, अब डिपेंड करता है कौन किस पे डिपेंड है, उसके हिसाब से 2 फॉर्मूला बन गया। अगर ए बी पे डिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बन गया पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी। और जब ए बी पे बी ए पे डिपेंडेंट है तो उसका फॉर्मूला बन गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो सिंबल वही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पर फॉर्मूला बदल गया, पी ऑफ ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इंटू बी बाय ए। और ये ए बाय बी और बी बाय ए को कैसे पढ़ते हैं हम, ए बाय बी और बी बाय ए को कैसे पढ़ा जाता है, जो डिनोमिनेटर में है वो हो चुका है, जो डिनोमिनेटर में वो हो चुका है, तो न्यूमरेटर वाले इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है।